एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वो अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वो कोशिश करता था कि वो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। ये देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाएं, जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। ये सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के 2 रुपये तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। ये सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। ये सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ तो वो 2 रुपये मांग रहा था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं। तब बुद्ध ने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए ये कहानी सुनाई थी। एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नज़र एक दुकानदार पर पड़ती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेला ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हाल चाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाए। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी।
वो समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनके कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी है। ये सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह में उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। क्या है कर्म। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु हैं। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य से कहते हैं, हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी मां पार्वती ने एक दंपति को आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति में देखा। मां पार्वती कहने लगी कि प्रभु आप इन दोनों के आर्थिक संकट को दूर कर दो। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती ये दोनों अपने ही कर्मों की वजह से ऐसी स्थिति में है। मां पार्वती ने कहा प्रभु आप मेरे कहने पर इन दोनों को एक मौका दो। भगवान शिव कहने लगे कि यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर मैंने सोने के सिक्के रख दिए हैं। जब दोनों समीप जाएंगे तो इनको वे सिक्के नजर आ जाएंगे। मां पार्वती निश्चित है गई कि चलो कुछ ही क्षणों में इनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। लेकिन तभी एक दंपति वहां से गुजरा। उन दोनों को दिखाई नहीं देता था। दोनों ईश्वर का बहुत सुंदर भजन गाते हुए जा रहे थे। उनके चले जाने के पश्चात वे दोनों उनका मजाक बनाने लगे और नकल उतारते लगे। पत्नी कहने लगी कि चलो हम भी उन दोनों अंधे पति पत्नी की नकल करते हुए आंखें बंद कर गाते हुए जाते हैं। अब दोनों ने वह रास्ता जहां पर भगवान शिव ने सोने के सिक्के रखे थे आंखें बंद करके ही पार कर लिया। मां पार्वती कहने लगी कि प्रभु अब मैं समझ गई कि इन दोनों की यह स्थिति इनके कर्मों के कारण ही है। कई बार बिना वजह दूसरों की नकल करना भी हमारी उन्नति के रास्ते में बाधा बन जाता है। इसलिए कर्म सोच समझकर करना चाहिए। कर्मों के फल की प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अपने राजमहल के समीप एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए एक सुयोग्य पुजारी को रखा गया। राजा का पुत्र जब जवान हुआ तो राजा ने उसका विवाह एक सुंदर सुशील राजकुमारी से कर दिया। शादी के पश्चात जब राजकुमार गहरी नींद में सो रहा था तो राजकुमारी की दृष्टि दीवार पर टंगी म्यान पर गई जो हीरे मोती से सुसज्जित थी। राजकुमारी ने उत्सुकतावश जैसे ही म्यान को पकड़कर उसमें से तलवार निकाली, अचानक से तलवार राजकुमार की गर्दन पर गिरी और तत्काल राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमारी को लगा कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने प्रातःकाल विलाप करना शुरू कर दिया कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। राजकुमारी का विलाप सुनकर राजा भी वहां पहुंचा। अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने पूछा क्या तुमने किसी को आते जाते देखा था?
राजकुमारी ने मिथ्या ही कह दिया कि मैंने किसी को मंदिर की ओर जाते देखा था। सिपाही जब मंदिर में पहुंचे तो वहां केवल पुजारी ही विद्यमान था। वे उसे ही दोषी समझ कर ले आए। राजा कहने लगा कि ये ब्राह्मण है, इसलिए मैं इसकी हत्या नहीं कर सकता। लेकिन इसने जिस हाथ से मेरे पुत्र को मारा था उसे कटवा देता हूँ। पुजारी के निर्दोष होने पर भी उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। हाथ कटने पर दुखी होकर पुजारी ने वह राज्य छोड़ दिया और किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो उसे बता सकता कि निर्दोष होने पर भी उसका हाथ क्यों कटा। बहुत खोज के पश्चात उसे एक विद्वान ज्योतिषी के बारे में पता चला। वह पुजारी उस प्रसिद्ध ज्योतिषी से मिलने के लिए गया। उस समय वह ज्योतिषी घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी लगातार अपने पति को कोस रही थी। ये देखकर पुजारी जी आश्चर्यचकित थे कि इतना प्रसिद्ध ज्योतिषी जिसके द्वार पर सभी अपनी समस्या सुलझाने आते हैं, क्या वह अपनी पत्नी को नियंत्रण में नहीं रख सकता। कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात वह ज्योतिषी वापस लौट आए। पुजारी जी ने ज्योतिषी जी से पूछा कि जब से मैं जहाँ पर आया हूँ आपकी पत्नी आपको लगातार कोस रही है, जबकि आप तो इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आप सबकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। आप अपनी पत्नी की इस आदत का कोई समाधान क्यों नहीं करते? वह बोले, मेरी पत्नी जो मुझे दिन रात कोसती है वह मेरे पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म में मैं एक दुष्ट कौवा था और मेरी पत्नी एक गधी थी। उस गधी की पीठ पर एक घाव था। मैं जानबूझकर उसे तंग करने के लिए उसके घाव पर चोंच मारता रहता था, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होती। लेकिन उसकी पीड़ा में मुझे आनंद आता था। वह दिन भर मुझसे छिपती रहती थी, लेकिन जब भी वह मुझे दिख जाती मैं उसके घाव पर चोंच मारता और वह पीड़ा में मुझे कोसती। मुझसे बचने के लिए वह गंगा किनारे वाले जंगल में चली गई। धीरे धीरे उसका घाव भी ठीक हो रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मेरी दृष्टि उस पर पड़ी और मैंने उसे पीड़ा देने के लिए जैसे ही चोंच उसकी पीठ पर बने घाव में डाली, मेरी चोंच उसकी हड्डी में फंस गई। मैंने चोंच निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन चोंच ना निकली। उधर गधी भी मेरे चोंच मारने के कारण असहनीय पीड़ा झेल रही थी। स्वयं को पीड़ा मुक्त करने के लिए वह गंगा नदी में चली गई। तेज बहाव के कारण हम दोनों की मृत्यु हो गई। गंगा नदी के प्रभाव से हम दोनों को मनुष्य शरीर मिला और मैं एक महान ज्योतिषी बन गया। यह मेरी पत्नी पूर्व जन्म की वही गधी है। ये जो मुझे दिन रात कोसती है, यह मैं अपने पूर्व जन्म का ही फल भुगतना कर रहा हूँ। पूर्व जन्म में मैं जैसे एक कौवे के रूप में उसके घाव पर बार बार चोंच मारकर उसे त्रास देता था। उसके फलस्वरूप वैसे ही वह दिन रात मुझे कोसकर मुझे दिन रात त्रास देती है। मैं चुपचाप इसकी बातें इसलिए सुनता रहता हूँ क्योंकि मैं अपने पिछले कर्मों का फल इस जन्म में भुगत रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने कर्मों का हिसाब मैं यहीं पर भुगत कर जाऊँ, क्योंकि कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब आप बताएं, आप किस समस्या के समाधान के लिए आए हैं? पुजारी ने पूरी बात ज्योतिषी जी को सुना दी। ज्योतिषी जी कहने लगे कि वह राजकुमारी पूर्व जन्म में एक गाय थी। राजकुमार एक कसाई था और तुम एक तपस्वी थे। एक बार गाय जब कसाई से जान बचाकर भाग रही थी तो वह तुम्हारे सामने से गुजरी। उसी समय कसाई वहां पर आ गया और तुमसे पूछा कि क्या आपने किसी गाय को देखा है।
तुमने जिस ओर गाय गई थी उस ओर इशारा कर दिया। कसाई ने गाय को मार दिया। उसी समय एक बाघ वहां आया और उसने कसाई को मार दिया। वह कसाई इस जन्म में राजकुमार बना और गाय राजकुमारी। पूर्व जन्म के फलस्वरूप तुम तीनों का फिर से मेल हुआ। विवाह की रात राजकुमारी के हाथ से तलवार छूटी और राजकुमार की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने हाथ से कसाई को इशारा करके बताया था कि गाय किस ओर गई है। तुम्हारे उसी कर्म के कारण इस जन्म में तुम्हारा हाथ उस राजकुमारी ने कटवा दिया। इस तरह तुम्हारे हाथ कटने में तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए कर्म का ही फल मिला है। इसलिए कहते हैं कि कर्म सोच समझकर करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कितने कल्प बीत जाएं। अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे जितने भी कल्प बीत जाए। इसलिए ईश्वर से नहीं अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है।